सर ये जो सिचुएशन है, हमें इंटरनेशनली इसको कैसे डील करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सर, इफ़ यू रिमेंबर, आप ही के प्रोग्राम में बड़ी तवालत के साथ मैं ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि हमें डिफेंसिव अप्रोच से बाहर निकलना होगा। हम बहुत क्लियर हैं कि इंडिया की जो पाकिस्तान के अंदर अपने प्रॉक्सी के ज़रिए दखल अंदाज़ी रही, उसके अंदर जो सबसे बड़ा आखिरी इंसिडेंट हुआ वो जाफ़र एक्सप्रेस का था। लेकिन मैं ग्लोरीफाई का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने पहलगाम के वाक़े को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की, पुलवामा में भी ऐसे किया था। और लेकिन और यानी इंसिडेंट के एग्जैक्ट लाइक एन आवर और सो उन्होंने हमें गिल्टी भी कर दिया था। हम उस तरीके से जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर खामोश रहे। अभी जिस वक्त ये वॉर की सिचुएशन थी, इसी दौरान एक और हमारे आदमी, उनकी असैसिनेशन हुई सिंध के अंदर। बिल्कुल, सैफुल्लाह हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी था। बिल्कुल। वो अपने घर से बाहर निकले और वो ब्रोपोज थे, किसी जगह पे रह रहे थे, तो घर से बाहर निकले तो नामालूम अफराद आए, असैसिनेट करके चले गए। अभी APS के जो स्कूल के बच्चे हमारे शहीद हुए, छोटी सी एक बात कर दी जाती है या इसके अंदर मुलव्वस है। मैं साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं एजाज़ चौधरी साहब, इनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमें एक बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का डोज़र तैयार करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो तो कहते हैं FIR रजिस्टर करवाएं, जज से सम्मन दिलवाएं और फिर इंटरपोल से रब्ता करें, फिर जाएं बाहर। बिल्कुल सर। और दूसरा, पाकिस्तान आज तक अपना ये केस, हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लड़ते रहे हैं, ये उठाते रहे हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान इस इशू को प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं करवा सका कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 90,000 सिविलियंस की शहादतों को सफ़र किया है, बर्दाश्त किया है। किस वजह से? जो हमारी रियासत एक कोशिश कर रही थी और जो हमारी रियासत एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़, मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल कर रही थी स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2002। उसके बाद इसमें बहुत बड़ी शिद्दत आई। वो हम यहाँ पर बैठ के तो बता देते हैं TV पे, लेकिन इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बहुत सारी जगहों पर हम वो 90,000 का फिगर, जो कि चंद साल पहले तक 80 पे था, फिर 90 पे आ गया, 90,000 का फिगर हम तैयार नहीं कर सके। कंप्रीहेंसिव डोजियर चाहिए और उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की यकसुई चाहिए, पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की यकसुई चाहिए कि ठीक है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो रहेंगे, हमारी आपस में लड़ाई है, डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन और हुकूमत का किरदार होता है, वो लड़ाई हमारी रहेगी, आप जो हमारे साथ करते रहें। बट इफ़ इट्स अबाउट पाकिस्तान, लेट्स बी टुगेदर, मिल के बैठ के। जिस वक्त एक आबाद, मैं एक बात कहता हूँ, आज जिस वक्त ये जंग का तनाजुर आया, उसके बताई मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि PMLN की लीडरशिप की तरफ से मोदी को बाय नेम हिट नहीं किया गया, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उनकी पॉलिसी होगी, उनकी हुकूमत है, जो भी है। नवाज शरीफ साहब ने अभी भी नहीं कहा कुछ। अभी भी नहीं कुछ कहा। उनके बहुत सारे लीडर्स में भी कुछ कहा, जो अहम की बाकी पोस्ट तो बोलते हैं, पर बैठे लेकिन बड़े मियाँ साहब को बोलना चाहिए था, नहीं बोले। इमरान खान साहब की पहली स्टेटमेंट क्या आई सर? उनकी पहली स्टेटमेंट ये आई कि पाकिस्तान के लिए हम सब इकट्ठे हैं, ये मोदी एक पागल आदमी है, ये खुदा ना खास्ता इस हजीमत का जो सामना करना पड़ा इसे हार की सूरत में, ये दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई अटैम्प्ट कर सकता है, तो हमें उसके लिए मुल्क के अंदर यकजहती की फ़िज़ा को बहाल और बरकरार रखना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी बात थी। और उसमें इमरान खान साहब ने एक बात ये भी कह दी कि अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है तो आई विल नॉट टॉक अबाउट माई केसेस। मैं कोई ये नहीं कहूँगा मैनू बाहर लैके आओ तो मैं फिर एक गल कर, नहीं, इस वंस इट इज़ अबाउट पाकिस्तान, वेयर एवर वी आर सिटिंग, वेयर एवर वी आर, हमारी जो भी सियासी मुखालफतें हों, रंजिशें हों, अबाउट पाकिस्तान, हम सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा आना। एक हमें इंटरनल यकजहती की ज़रूरत है पॉलिटिकल, और दूसरा इंटरनेशनली हमें ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर। और मैं सिर्फ 1 सेकंड 10 सेकंड्स में, एजाज़ चौधरी साहब ने जो बात की, वी आर गेटिंग लेट सर। डिप्लोमेसी की ज़ुबान में कहा जाता है, और फिर आपको पता है इंडिया की तरफ से जो लोग जाते हैं बड़े बड़े जहांदीदा लोग हैं। आप पहले पहुंच के अगर अपना नैरेटिव वहां पर रख देंगे तो आपके लिए आसानी होगी, अदरवाइज फिर आपको इंडियन नैरेटिव को काउंटर करना पड़ेगा। काउंटर के अंदर आपका आर्गूमेंट उस तरह प्लेस नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। बिलाल साहब, इंडिया ने शशि थरूर को अपनी टीम में शामिल किया क्योंकि उनको लगता था कि वो बंदा बोलने में बहुत अच्छा है, तो उनकी टीम में नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस का बंदा अपनी टीम में, नुमाइंदा अपनी पार्टी का BJP से डालने की बजाय कांग्रेस का बंदा डाल के लीडर बना के भेज दिया। तो नो हार्म, जहाँ मुल्कों के मफादात हो, आपको भी आगे बढ़ना है।
सर उमर अयूब साहब को डालें? आपको अगर वो पसंद हो तो वो डाल दें, डिपेंड करता है कि आपको अच्छा कौन लगता है। हजरत मैं हमेशा आपके शो पे सबसे पहले कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब अपने शो पर दावत देने का शुक्रिया। देखिए नदीम साहब, बात ये है उमर अयूब साहब पाकिस्तानी ज़रूर है, मगर उनकी बातें हमेशा मुनासिब नहीं होती। मैंने इसलिए उनका नाम लिया था और माजरत के साथ मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मगर इस जंग के दौरान भी जो उन्होंने एक स्पीच की थी एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो बिलो द बेल्ट थी। बट कमिंग टू द मोर टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड, देखिए सर, सबसे पहले अलाउ मी टू पुट सम कॉन्टेक्स्ट है। चूँकि अब 20 मिनट शो के गुजर गए हैं तो हमें ये अप्रीशिएट करना चाहिए और सब करते आए हैं, मगर मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने सारी मामले को फेस किया बतौर कौम, जिसमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया, जिस और कौम पूरी जिस तरीके से उसने फेस किया, आई थिंक वो तो सबके सामने और काबिल दीद है। और उसके अंदर जिस तरीके से हमने इसको डिप्लोमेटिकली भी डे वन से हैंडल किया था, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रेस रिलीजेस थे, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक के साथ मामलात थे, चाहे वो इसहाक डार साहब की बात थी, इंफॉर्मेशन के एंड से बात थी, प्राइम मिनिस्टर की डीलिंग थी, मिलिट्री लीडरशिप की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेज थे, और जो हमारी एक मेच्योरिटी और एक मेजर्ड अप्रोच रही और हक पर खड़े होकर हमने फैक्ट्स पे बात की, तो वो तो हमारी एक मौसर डिप्लोमेसी रही है, जिसका नताइज आपने देखे, जिसके अंदर हमें उस जंग के दौरान भी एक IMF के प्रोग्राम का अप्रूवल भी मिला, जिसके अंदर आपने फिर US का किरदार भी देखा, हमारे सारे दोस्त ममालिक का किरदार भी देखा, और आज भी आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब पहले टर्की में थे, फिर ईरान में थे। तो वो तो जी आई थिंक इट्स अनडिनाइबल कि सारे मामले को ना सिर्फ हमें अल्लाह ताला ने फतह नसीब की, मगर इसके अंदर जो पूरी कौम ने किरदार अदा किया, और जो इंटरनेशनल सतह पर डिप्लोमेटिकली और मीडिया की सतह पर जिस तरीके से हमने अपना मुकदमा पेश किया और जिस तरीके से अपने फैक्ट्स पेश किए, आई थिंक ये इट वॉज एज इफेक्टिव एज इट कुड बी। अब क्या इसका मतलब ये है कि काम मुकम्मल हो गया? हरगिज़ नहीं। आज जो बात एजाज चौधरी साहब कर रहे हैं, बिल्कुल जी, आज भी द चैलेंज रिमेन्स। एक काइनेटिक एलिमेंट होती है, दूसरी डिप्लोमेटिक, और जो इन्फॉर्मेशन उसकी एलिमेंट है वो तो एक ऑन गोइंग वॉर है। तो यकीनन हमें उसमें अपना किरदार अदा करना। तो देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो हमारी एज अ स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर साहब, उसमें आर्मी चीफ भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो वो भी दौरा कर रहे हैं, वो भी उसी अमल का हिस्सा है। यकीनन वो वफ्त भी है जिसका आपने जिक्र किया, और उसने आइंदा दिनों में जाना है। मेरे इल्म में नहीं है फ्रैंकली कि वो जो एजाज साहब बात कर रहे थे, आई अस्यूम देयर मस्ट बी डिफरेंट व्यूज़ कि वो उसकी ग्रुप को किस तरह ब्रेकअप किया जाता है, कहाँ कहाँ जाता है। माई अंडरस्टैंडिंग है इसके डॉसियर्स भी उनके पास होंगे, जिसका आपने जिक्र किया। तो देखिए, वो तो आई एम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट कि जिस तरीके से हमारा मुकदमा अभी तक पेश किया गया है, वो डिप्लोमेटिकली वो भी अपना काम करेंगे। और मीडिया की सतह पर भी आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की आपने जयशंकर की वीडियो दिखाई, या इंडिया के और ब्लंडर्स आपने ड्यूरिंग द वॉर दिखाए इन्फॉर्मेशन के, मेरे ख्याल से जी हमारे एंड से आप इसहाक डार साहब की कोई ऐसी चीज़ नहीं निकाल सकते। उन्होंने बड़े मेजर्ड तरीके से सारे मामले में बहुत मैच्योरिटी के साथ अपना किरदार अदा किया। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, इस तरह के जब मामला इतने गर्म हो, तो जिस तरह इंडिया की साइड से आपने रोजाना के ब्लंडर्स देखे, हमारे एंड से बड़ा एक तरीकाकार बेहतर रहा है, मौसर रहा है, और इसको हमें कैरी ऑन करना है। इस जंग के दौरान 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको चाइना से, टर्की से, सऊदी से जो कॉपरेशन मिला, अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिका ने जो किरदार अदा किया वो शायद इंडिया की तवक्कुआत से बरखिलाफ था। जिस तरीके से ट्रंप ने बड़ी प्रोएक्टिव यहाँ से एक रोल अदा किया, वो इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी तवक्कुआत के उलट हो गया। अभी भी जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का और आर्मी चीफ का और इसहाक डार का, वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। लेकिन दरमियान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो इसहाक डार का विजिट था चाइना का, जिसमें अफगानिस्तान तक CPAC को एक्सटेंड करने के लिए ये वो विजिट था जो आपके उस बॉर्डर के ऊपर जो आपके ताल्लुकात में रखना आया हुआ है उसको भी ब्रिज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, लेकिन इसको आपको फर्दर आगे ले जाना है, क्योंकि आपका ईस्टर्न बॉर्डर से खतरा बहुत बड़ा अभी भी सर पे खड़ा है। जी देखिए, यकीनन खतरा तो जी देखिए, आपको याद होगा कि जब पहली NSC हुई थी 22 अप्रैल को गालिबन, तो उस टाइम पर भी हमें नज़र आ गया था कि पहलगाम के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उसको जवाज़ बनाने की कोशिश करेंगे इसी तरह के हमले के लिए, जिस तरह का उन्होंने किया। और उस टाइम पे भी हमारी हुकूमत ने कहा, रियासत ने कहा, मिलिट्री ने कहा कि वी आर प्रिपेयर्ड। वो रेडीनेस आज भी उसी तरह मौजूद है। ये इस फतेह के बावजूद भी देखिए, वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उस टाइम पे भी हमारे ख्याल से जब हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने, हमारी अफवाज ने कहा कि वी आर रेडी, आई थिंक दिस वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय इंडिया। एंड आई थिंक इवन परहैप्स ग्लोबल परसेप्शन में भी उनकी शायद ये तवक्कुआत नहीं थी जिस तरीके से हमने इस मामले को डील किया, मगर हमने दिखाया कि जो अज़म था, जो प्रिपेयर्डनेस थी, जो कैपेबिलिटी थी, वो प्रूव हुई। तो मेरे ख्याल से आज भी जी मुझे इस बात का अज़म है और यकीन है, और अब तो बढ़ गया है इस फतह के बाद, कि हमारी अफवाज जो हैं, जिस तरह की उनकी कोऑर्डिनेशन और कैपेबिलिटी उन्होंने दिखाई है, आई एम श्योर एट एनी मिनट दे आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि उस तरह की चीज़ रिपीट हो, मगर अगर भारत इस तरह का कदम फिर से उठ, हमारी तैयारी उसी तरह की है जिस तरह पहले थी इंशाल्लाह।